In this video, we are going to talk about the receptor mediated actions. प्रीवियस वीडियो में हमने बात देख ली थी कि जो रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस हैं वो बेसिकली चार तरह के हैं. एक है जी प्रोटीन कपल्ड रिएक्शन जो कि हमने इस वीडियो के अंदर देखना है. उसके अलावा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, आयन चैनल्स हैं और न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हैं. इसके तो ये हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस. उसके अलावा हमने नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस को भी पिछली वीडियो में पढ़ लिया है. ठीक है. अब एक बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, बेसिकली ये जो दो लेक्चर्स हैं ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंड नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस के जो कि ड्रग टारगेट्स हैं, इनका यह है कि ये बॉडी के अंदर जितनी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो जितनी भी एक्टिंग ड्रग्स हैं उन सारी ड्रग्स के ये मोड ऑफ एक्शंस हैं. अगर आप ये बात यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड कर लें तो आपको आगे जाकर ड्रग्स जब ड्रग्स की क्लासेस पढ़ेंगे तो इतनी डिटेल में मॉलिकुलर लेवल पर जाके बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपने ये वीडियोस में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कर आपकी हो चुकी होगी. वहाँ पे से वी विल जस्ट रिपीट कि अच्छा इसका मोड ऑफ एक्शन वो वाला था, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड था या एंजाइम लिंक्ड था या फिर वो आयन चैनल वाला था, कौन सा था. ठीक है. तो फिर उन लेक्चर्स में वी विल जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और उन चीज़ों के ऊपर, डोज रेट्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे रादर दैन जस्ट स्टिकिंग टू दीज मॉलिक्यूलर लेवल की बातें जो कि इनके मोड ऑफ एक्शंस हैं. ठीक है. क्योंकि इवन आपके पास फील्ड में खड़े होकर कोई भी मोड ऑफ एक्शन नहीं पूछेगा, बट यह है कि बीइंग अ गुड वेटनेरियन, बीइंग अ डॉक्टर, आपको मोड ऑफ एक्शंस एक दफ़ा लाजमी आने चाहिए. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एन असिस्टेंट एंड अ डॉक्टर. तो वो डिफरेंस आपने लाजमी रखना है. तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यहाँ पे हो जानी चाहिए, अच्छी हो जानी चाहिए. और उसके बाद जब हम ड्रग क्लासेस पढ़ेंगे तो तब हम सिर्फ डोज रेट्स की बात करेंगे, तब हम उनके क्लिनिकल ड्रग्स के यूजेस की बात करेंगे. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. अच्छा, अब ये जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं बेसिकली ये रिसेप्टर्स हैं क्या? अगर ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये एक रिसेप्टर है. ठीक है. अब इस रिसेप्टर को हम जी प्रोटीन कपल्ड कहते क्यों हैं? पहले बात ये कि आप इस रिसेप्टर की डेफिनेशन देख लें कि हमने कहा था रिसेप्टर क्या होता है कि रिसेप्टर एक ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जिसके पास लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होनी चाहिए और दूसरा उसके पास इफेक्टर डोमेन होनी चाहिए और इसके पास वो दोनों डोमेन्स हैं. ठीक है. उसके बाद इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में जो ये है ये जी प्रोटीन के साथ बाइंड होता है. ठीक है. इस जी प्रोटीन के बेसिकली 3 सब यूनिट्स हैं. ठीक है. उन सब यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं. एक सब यूनिट है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा और तीसरा है गैमा. ठीक है. ये वाला गैमा है. तो बेसिकली ये 3 सब यूनिट में मुश्तमिल एक जी प्रोटीन है और इसके साथ जो है वो एक GDP का मॉलिक्यूल अटैच होता है. ठीक है. तो इसलिए इसको हम कहते हैं, इस रिसेप्टर को हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है, ये जी प्रोटीन के साथ बाइंड होता है. अच्छा, इसके और नाम भी हैं. इसका दूसरा नाम है 7 पास रिसेप्टर. आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको 7 पास क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 7 दफ़ा मेम्ब्रेन के अंदर से गुजरती है. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. इसलिए हम इसको 7 पास रिसेप्टर भी कहते हैं. इसके अलावा इसका एक और नाम भी है जिसको हम कहते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर. इसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इट लुक्स लाइक अ स्नेक, तो इसलिए हम इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं. ये तीनों नाम इस रिसेप्टर के हैं. अब पहले देख लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है. लेट्स सपोज कोई भी लाइगेंड है हमारे पास. ठीक है. वो आके रिसेप्टर के साथ क्या हुआ, बाइंड हो गया. ठीक है. अब रिसेप्टर एक्टिवेशन होगी. एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि ये जो जी प्रोटीन है इसने क्या करना है कि अपना जो GDP है वो लूज़ कर देना है और सेल के अंदर जहाँ कहीं भी GDP प्रेजेंट होगा उसको अपने साथ बाइंड करना है. ठीक है. सो हमारे पास रिसेप्टर क्या हो जाएगा, ये रिसेप्टर है. ठीक है. जब ऊपर लाइगेंड आके बाइंड कर गया
तो एक तो ये है कि जो जी प्रोटीन के हमारे पास 3 सब यूनिट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। इसके साथ क्या होगा, इस अल्फ़ा यूनिट के साथ जीडीपी उतर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जीटीपी आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और जो जीडीपी है इसको वो वापस अंदर भेज देगा। और ये क्या है कि ये इटसेल्फ जो है इस इफेक्टर डोमेन के साथ ये प्रोटीन जाके बाइंड टाइटली कर जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये सारा स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो गया है तो ये अल्फ़ा सब यूनिट जो है ये बीटा और गैमा सब यूनिट से भी अलहदा हो जाएंगी। कैसे? ये हमारे पास अगेन रिसेप्टर है, ठीक है, और ये इफेक्टर डोमेन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो अल्फ़ा सब यूनिट है और इसके साथ जो जीटीपी लगा हुआ है ये बीटा और गैमा सब यूनिट्स को भी अलहदा करके ये अलग हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये फर्दर आगे मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, या सेल के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है। अब ये जो अल्फ़ा प्रोटीन है ये उन एंजाइम्स के ऊपर जाके काम कर रही होती है, कोई इंटरनल मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स यानी कि मेम्ब्रेन एंजाइम प्रोटीन्स के ऊपर इंटरनल एंजाइम्स या और आइन चैनल्स वगैरह खोलेगी, ठीक है। उसके फिर मल्टीपल फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जनरल जो बात है 7 पास रिसेप्टर्स का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है कि ये एक अदद जी प्रोटीन के साथ लिंक होती हैं जो कि जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स हैं और वो सब यूनिट्स जो हैं वो जीडीपी के साथ बाइंड होती हैं। जब रिसेप्टर एक्टिवेशन होती है, लाइगेंड आके बाइंड करता है तो क्या होता है कि जीडीपी उतर जाता है, जीटीपी आगे बाइंड करता है और ये पूरा जो जी प्रोटीन है ये इस एंजाइम के फैक्टर रिसेप्टर के फैक्टर डोमेन के साथ जाके बाइंड करते हैं। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में बीटा और गैमा सब यूनिट भी अल्फ़ा सब यूनिट से अलहदा हो जाएंगे और इसे क्या करना है, मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करने हैं। अब ये जो मल्टीपल एक्शंस हैं ये कैसे डिफाइन होते हैं? बेसिकली हमारी एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो है 3 तरह की जी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। एक जी प्रोटीन है इसको हम कहते हैं GS यानी जी स्टिमुलेटरी, ठीक है। एक है GI जिसका मतलब होता है जी इनहिबिटरी, और तीसरी हमारे पास जी प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं GQ। अब इनके पास है इनके रिस्पेक्टिव सब यूनिट्स हैं, यानी इसका जो सब यूनिट्स होंगे वो अल्फ़ा एस, बीटा एस, गैमा एस होगा। इसका अल्फ़ा इनहिबिटरी, बीटा इनहिबिटरी, गैमा इनहिबिटरी, इसी तरह ये ए अल्फ़ा क्यू, बीटा क्यू और गैमा क्यू होगा। अब इन तीनों के जो एक्शंस हैं ना वो डिफरेंट है, ठीक है। बेसिकली जो स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी का एक्शन है ना वो सेम ही है। जो स्टिमुलेटरी का काम बस उस एंजाइम को स्टिमुलेट करके वो सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, इनहिबिटरी उन्हीं सारे इफेक्ट्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और GQ अल्फ़ा क्यू जो है, जो GQ है, इसके इफेक्ट्स डिफरेंट हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि इनके फंक्शंस ये आगे से हैं क्या, तो वो करते ही क्या हैं। अब सबसे पहले हम अल्फ़ा स्टिमुलेटरी को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक ये रिसेप्टर है 7 पास रिसेप्टर, ठीक है, और ये इसके साथ इंटरनली जो है एक जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन है जिसके 3 सब यूनिट्स हैं और इनके साथ GDP बाइंड है। अब यहाँ पर लाइगेंड अभी नहीं बाइंड, ठीक है, तो ये क्या है, ये डिटैच्ड हुए हुए हैं। अब क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइगेंड है, ठीक है, वो आके बाइंड करेगा। अब ये क्या है कि ये लाइगेंड आके बाइंड किया है, ठीक है, 7 पास रिसेप्टर से, और इसकी वजह से जी प्रोटीन एंजाइम ने अपना GDP मॉलिक्यूल लूज़ करके GTP को बाइंड कर लिया है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जी प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो गई है और ये इफेक्टर डोमेन के साथ ये यहाँ से अब बाइंड होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो बीटा और गैमा सब यूनिट्स हैं ये अब अल्फ़ा सब यूनिट से डिटैच होंगे। अब ये बीटा और गैमा सब यूनिट साइटोसोल में चले गए, डिटैच हो गए, और ये अल्फ़ा सब यूनिट है, ठीक है। अब अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो करेगा क्या, इधर ही सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं एडिनाइल साइक्लेज, जिसको हम AC से लिखते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बेसिकली ये रिसेप्टर मौजूद है और ये यहाँ पे जाके अल्फ़ा सब यूनिट जो है वो बाइंड करेगा अलॉन्ग विद
इसके GTP जो इसके साथ अटैच है, ठीक है। अल्फा सब यूनिट जब जाके बाइंड करेगा, इसकी बाइंडिंग से क्या होगा कि ये जो एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम है ये एक्टिवेट होगी। इसने क्या करना है, इसने साइटोसोल में ATP को कन्वर्ट करते जाना है साइक्लिक AMP में। जब साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ेगा तो साइक्लिक AMP ने क्या करना है, एक और एंजाइम जिसको हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज, इस एंजाइम को एक्टिवेट करना है। इस एंजाइम का काम क्या है कि ये फर्दर आगे 4 से 5 एक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। इसमें क्या है कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि इसने डिफरेंट एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करवानी है, ठीक है। क्या करवानी है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है कि डिफरेंट एंजाइम के साथ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बाइंड करवा देगी। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एंजाइम 1 है, ठीक है, इसके साथ इसने फॉस्फोराइलेशन करवाई, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगी, और क्योंकि ये एंजाइम सेल के साइटोसोल के अंदर है तो ये क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करेगी, ठीक है। फिर एक और एंजाइम्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर DNA, ठीक है। अच्छा, वो एक और एंजाइम को की फॉस्फोराइलेशन करवाएगी प्रोटीन काइनेज, जिसने जाकर DNA के ऊपर एक्ट करना है, ठीक है। तो जब ये एंजाइम एक्टिवेट होगी तो क्या होगा, जीनोमिक फंक्शन या जीनोमिक इफेक्ट्स जो हैं वो ऑल्टर होंगे सेल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोटीन काइनेज है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है। उन आयन चैनल्स की भी फॉस्फोराइलेशन करवाएगी। उनकी फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा कि वो चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे, और लेट्स सपोज ये कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है, जो एक हमारे पास G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं उनमें जो G स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो क्या होगा कि उन्होंने सबसे पहले G प्रोटीन लाइगेंड बाइंडिंग से G प्रोटीन, फर्स्ट स्टेप इज G प्रोटीन एक्टिवेट होगी कि GDP उतरेगा, GTP आके बाइंड करेगा, फिर बीटा गैमा सब यूनिट से अलहदा हो जाएंगे, फिर अल्फा सब यूनिट जो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, उसने ATP से साइक्लिक AMP बनाना, साइक्लिक AMP ने प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करना, प्रोटीन काइनेज ने डिफरेंट एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट कर देनी है। जो साइटोसोल की जो एंजाइम्स हैं वो मेटाबॉलिज्म ऑल्टर करेंगी, वो एंजाइम जिन्होंने DNA के ऊपर एक्ट करना है उनसे वो जेनेटिक फंक्शन को ऑल्टर करेगा। उसके अलावा ये आयन चैनल्स के ऊपर एक्ट करेगा, आयन चैनल्स की फॉस्फोराइलेशन करवा के सेल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है वो ऑल्टर करेगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को यहाँ पर G स्टिमुलेटरी समझ में आ गया तो G इनहिबिटरी समझना बहुत आसान है, ठीक है। G इनहिबिटरी क्या है, सेम वे वो यही है कि हमारे पास ये 7 पास रिसेप्टर है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो अल्फ़ा प्रोटीन होगी वो क्या है, अल्फ़ा इनहिबिटरी है, ठीक है। और इसके साथ बीटा इनहिबिटरी, गैमा इनहिबिटरी, ठीक है। ये बीटा इनहिबिटरी और ये क्या है, गैमा इनहिबिटरी। अब क्या होगा कि इसने भी वही काम करना है, जब एक्टिवेशन होनी है GTP ले लेना है और GDP अपने से हटा देना है। ये एक्टिवेटेड जो है अल्फा इनहिबिटरी मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसी एडिनाइल साइक्लेज के ऊपर जाके इसने एक्ट करना है अलॉन्ग विद GTP मॉलिक्यूल जो इसके साथ अटैच है, जिसने इसको एक्टिव किया है, ठीक है। ये क्या है, ये है अल्फ़ा इनहिबिटरी। अब अल्फ़ा स्टिमुलेटरी ने साइक्लिक AMP को बढ़ाया था, इसका काम क्या है, ये कम करेगा, ठीक है। प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन नहीं होगी, ये फॉस्फोराइलेशंस नहीं होंगी, ये आयन चैनल्स ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो जस्ट जो है वो फंक्शन रिवर्स में ऑल्टर हो जाता है। और उसके अलावा यह है कि जो G इनहिबिटरी है वो कैल्शियम चैनल्स को बंद कर देता है, लेकिन वो क्या करता है, किसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, उनको ओपन कर देता है और पोटेशियम इन्फ्लक्स करवाता है, ठीक है। तो कैल्शियम वाले ब्लॉक करेगा, पोटेशियम वाले ओपन करता है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को ये दो समझ में आ गई कि ये अल्फ़ा स्टिमुलेटरी और अल्फ़ा इनहिबिटरी का फंक्शन कैसे है। अब हमारे पास जो तीसरी प्रोटीन है वो है वो है GQ, और उसके साथ जो सब यूनिट्स अटैच हैं उनको हम कहते हैं अल्फ़ा Q,
बीटा क्यू और गैमा क्यू, ठीक है। तो अब इनका फंक्शन कैसे होगा? अच्छा, जो स्टार्ट वाली बातें हैं वो सेम टू सेम सारी वही हैं कि आके लाइगेंड बाइंड करेगा अल्फ़ा के साथ से जीटीपी उतर जाता है, जीडीपी उतर जाता है, जीटीपी आके बाइंड कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा बीटा और गैमा सब यूनिट्स भी हट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और उस पिछली जो जी स्टिमुलेटरी और जी इनहिबिटरी फंक्शन था उसमें और इस एंजाइम सिस्टम में प्रोटीन सिस्टम में फ़र्क यह है कि जो जी क्यू है, जी क्यू सिस्टम में क्या है कि इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन हो, यहाँ पर एक और एंजाइम होती है जो कि एक और प्रोटीन होती है सेल मेम्ब्रेन में, उसको हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज सी। क्या है? फॉस्फोलाइपेज सी प्रोटीन। ये आके इसको जो है वो एक्टिवेट करती है, ठीक है। इसके ऊपर रिसेप्टर होगा, मतलब इसके साथ इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। या किसको एक्टिवेट करेगी? फॉस्फोलाइपेज सी को। और ये फॉस्फोलाइपेज सी इन शॉर्ट फर्दर आगे क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन पे डिफरेंट और मज़ीद प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक है PIP2। PIP2 स्टैंड्स फॉर फॉस्फैटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बेस फॉस्फेट। ये है PIP2, ठीक है। तो ये डिफरेंट इन मॉलिक्यूल्स को आके क्या करेगी कि ये जो जो फॉस्फोलाइपेज सी है ये इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये इसके ऊपर एक्ट करेगी और इसको दो फर्दर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देती है। एक है IP3 और एक है DAG। अब IP3 से बनता है आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये क्या है? IP3 है। और दूसरा जो है हमारे पास है डैग कहते हैं डाइएसाइल ग्लाइसिरोल को, ठीक है। अब होता यह है कि PIP2 IP3 और डैग में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो IP3 है वो फर्दर आगे साइटोसोल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाके एक्ट करती है, ठीक है। लेट्स सपोज ये सेल के अंदर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या होता है? कैल्शियम पम्प्स हैं, ठीक है। तो IP3 ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करता है इन अ वे कि वो कैल्शियम को बाहर साइटोसोल में फेंके, ठीक है। और ये कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम बाहर आकर एक प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं कैल मॉड्यूलिन, ठीक है। कैल मॉड्यूलिन के साथ आके बाइंड करेगी। ये जो कैल्शियम कैल मॉड्यूलिन कॉम्प्लेक्स है ये फर्दर आगे एक प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेगा जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है कैम के, या फिर इसको आप कह लें कैल मॉड्यूलिन काइनेसिस, ठीक है। इन एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करेगा। कैम काइनेसिस के फिर आगे जो है मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा, जिसमें एक ये है कि वो कुछ साइटोसोल की एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन करवा देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वही वो मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करेंगे, ठीक है, या वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं उन पे जाके उनकी फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे, ठीक है, इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, ठीक है। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने जेनेटिक या जीनोमिक एक्सप्रेशन को ऑल्टर करना है, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट आयन चैनल्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन में उनकी फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे और इससे क्या होगा कि फर्दर कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसका जो है समवट एंड पे एक्शंस वैसे ही हैं जो कि जी स्टिमुलेटरी के थे, सिर्फ यह है कि पाथवे डिफरेंट है, एंड रिजल्ट वही आ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम डाइएसाइल ग्लिसरॉल को देखें तो उसमें भी आपको यही चीज़ें सिमिलर मिलेंगी कि डैग ने क्या करना है? फर्दर आगे जाना है, एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन काइनेज सी, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन काइनेज सी। इसको जाके एक्टिवेट करना है और इससे भी फर्दर आगे क्या करना है? यही काम करना है, या वो इन कुछ साइटोसोल की एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन करवाएगी, इनके साथ फॉस्फोरस अटैच कराएगी, मेटाबॉलिज्म ऑल्टर होगा, या वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स की फॉस्फोराइलेशन करवाएगी तो जेनेटिक एक्सप्रेशन ऑल्टर होगा, या इन चैनल्स वगैरह की फॉस्फोराइलेशन करवाएगी तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। तो बस ये है कि जो हमने इससे पहले
ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स पढ़े हैं उनमें भी सेम यही था कि यही 3 ऑल्ट्रेशंस हमने पढ़ी थी, ठीक है। सिर्फ क्या है कि पाथवे डिफरेंट है। यहाँ पे सी एम पी था, ठीक है, उसने प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट किया और वो ये कर रही थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PIP2 IP3 बनाएगा, या वो ये काम करेगा, या डैग बनेगा, डैग से प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होंगे और उससे फर्दर आगे ये इफेक्ट आ रहा है। तो ये डिफरेंट पाथवेज हैं। इन शॉर्ट अगर आपने इनको सम अप करना है, समरी जो है इन तीनों की वो क्या है कि जो जी स्टिमुलेटरी है वो अल्फा स्टिमुलेटरी और GTP को एक्टिवेट करेगी, वो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे, वो CAMP का लेवल बढ़ाएंगे, वो CAMP जब बढ़ेगा तो वो प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, वो आगे क्या करेंगे, डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह की फॉस्फोराइलेशन करवा के जो भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। अल्फा स्टिमुलेटरी का ये है, जी इनहिबिटरी का ये है कि वो अल्फा इनहिबिटरी को एक्टिवेट करेगा, वो एडिनाइल साइक्लेज को तो इनहिबिट करेंगे, साइक्लिक AMP कम होगा, कोई प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगी, कोई फंक्शंस नहीं परफॉर्म होंगे। GQ का क्या है कि अल्फा क्यू प्लस GTP एक्टिवेट हुआ है, IP3 या डैग बना, IP3 से वो आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकाल के कैल्शियम कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बनाया और उसने इस कॉम्प्लेक्स से आगे जाके क्या करना है, इसने आगे कैलमोडिलिन काइनेज को एक्टिवेट करना है और उसने आगे वही करना है कि डिफरेंट एंजाइम्स की फॉस्फोरिलेशन करवा के सारे इफेक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करने हैं सेल के अंदर। डैग का क्या है, डैग भी प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा और उसने आगे क्या करना है, डिफरेंट एंजाइम्स की फॉस्फोरिलेशन वगैरह करवा के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की समरी है। अब हमारे बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, ड्रग क्लासेस के डिफरेंट रिसेप्टर्स जो कि, और स्पेसिफिकली उन ड्रग्स के जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर रही होती हैं, उनका यही है, वो सारे रिसेप्टर्स जो हैं या तो जी स्टिमुलेट, उनमें से मतलब मेजॉरिटी जो हैं वो या तो जी स्टिमुलेटरी हैं या जी इनहिबिटरी हैं, ठीक है, या GQ सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और इसी तरह वो इफेक्ट सारे ऑल्ट्रेशन वगैरह कर रहे होते हैं। मैं उन रिसेप्टर्स की टाइप्स को अभी इधर मेंशन नहीं कर रही और उनके साथ ही मेंशन नहीं कर रही कि अच्छा ये वाला स्टिमुलेटरी है, ये वाला इनहिबिटरी है। जब हम उस ड्रग क्लास को पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर मैं मेंशन कर दूँगी कि ये वाला रिसेप्टर जो है वो इनहिबिटरी है, ये वाला स्टिमुलेटरी है, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर आई विल मेंशन तो वो थिंग्स विल मिक्स अप, ठीक है। सो अभी आप सिर्फ इस वे में बात को अंडरस्टैंड करने के ये जो है ये सारे अच्छा जो हमारे पास कुछ एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं जिनका सिर्फ मैं यहाँ पर नाम मेंशन करूँगी, बेसिकली उनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो ये है, जिनमें से एक है बेंजो डायाज़ेपाइंस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है बारबिचुरेट्स, ठीक है। ये जो है ये जी इनहिबिटरी प्रोटीन कपल्ड 7th पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और इनके थ्रू ये एक्ट करते हैं। उसके अलावा फॉर सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ और हार्मोन्स हैं, जैसे कि जो मतलब डिफरेंट हार्मोन्स हैं जिनके जो रिसेप्टर्स हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, जिसमें से एक हमारे पास है LH हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो ये है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन का रिसेप्टर ये है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका रिसेप्टर यही है, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन का यही है। उसके अलावा इवन ये दो मैंने यही मेंशन किया, बेंजोडाइज़ेपाइन और बारबिट्रेट। तीसरा जो ओपिएट्स हैं यानी जो ओपियोइड ड्रग क्लास है वो भी इसी के थ्रू एक्ट करती है, ठीक है, उनका भी मोड ऑफ एक्शन नहीं है। सो इन शॉर्ट ये सारे जो हैं वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करते हैं। सो दिस इज़ देयर एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम।